भी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम विगत वर्षों में पूछे गए विज्ञान के रिक्त स्थान लेकर आए हैं। ये वीडियो हालांकि है तो एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए स्पेशल, लेकिन अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि आपकी साइंस भी एनसीईआरटी पैटर्न पर है। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आप इस वीडियो से कर सकते हो। ये वही ऑब्जेक्टिव हैं जो बोर्ड एग्जाम में दे चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आईएमपी ऑब्जेक्टिव है, आईएमपी रिक्त स्थान है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए और एमपी बोर्ड के छात्र तो बहुत ध्यान से इसको देख लेना। इससे आपका टाइम बच जाएगा ढूंढने से इधर उधर और आप एक साथ इस वीडियो में सब कुछ देख सकते हो। लेटेस्ट रिक्त स्थान है जो 2022 में पूछे गए हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे पहला जो है कि न्यूलैंड ने खालिस्तान का सिद्धांत दिया। इसमें आपको भरना है कि न्यूलैंड ने कौन सा सिद्धांत दिया। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या आप इसको गैस कर पा रहे हो? तो न्यूलैंड ने दिया था अष्टक का सिद्धांत, यानी ये न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया था जिसमें तत्वों को 8-8 के समूहों में बांटा था। नेक्स्ट है कि मछली के हृदय में केवल खालिस्तान कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ बने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 कोष्ठ होते हैं। 2022 में आया हुआ प्रश्न है, अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है कि हरे पौधे अपना खालिस्तान स्वयं बनाते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि भोजन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि वायवीय श्वसन खालिस्तान की उपस्थिति में होता है। ये आपको बताना है कि वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भले ही मैंने सन नहीं डाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना प्रीवियस ईयर जो है पेपर आपको मिल जाएंगे यदि क्वेश्चन सारे वो हैं ये। तो ये होता है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला है खालिस्तान क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे कौन सी क्रियाएं होंगी? तो आंसर है प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको कहते हैं युग्मनज, यानी कि नर और मादा के संलयन को क्या कहते हैं? युग्मनज। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट है खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पारीतंत्र। नेक्स्ट है कि सिरके में खालिस्तान अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मिश्र धातु। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण खालिस्तान से होता है। तो आपको बताना है कि कहाँ से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एड्रीनल से होता है। ठीक है, एड्रीनल से होता है। नेक्स्ट है यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो इसे कहते हैं पर परागण। इसके बाद है कि नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र खालिस्तान कहलाता है। तो नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बाई। बाई गुणसूत्र जो है नर संतान के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है वस्तुओं को हम अब खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो प्रिज्म द्वारा किसका विचलन सबसे अधिक है? तो ये बताया गया है कि नीले रंग का जो है सबसे अधिक विचलन होता है। मोस्ट आईएमपी ये थे रिक्त स्थान 15 और इनकी तैयारी आपको कर लेनी है, इनको पढ़ के ही जाना है। और अगर आपका कोई दोस्त है, कोई पक्का मित्र है तो उसको भी आप शेयर कर देना और बोल देना कि इसको तो पढ़ ही लो। ठीक है। तो ये है विगत वर्षों में पूछे गए एमपी बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान। लेकिन आप अदर बोर्ड से हैं तो आप भी लिख लेना इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही होता है चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।